जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Su-57 फैलन के बारे में। ये वो एयरक्राफ्ट है जिसको लेकर के रूस से लगातार अपडेट्स हमें देखने को मिलती रहती है। कभी इसके अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर के हम बात सुनते हैं, कभी इसके नेवल वेरिएंट को लेकर के हमने बात सुनी, तो कभी हमने अनमैन्ड Su-57 के बारे में बात सुनी। लेकिन इस समय इंटरनेशनल मीडिया में एक और नई डिबेट काफी ज्यादा शुरू हो चुकी है कि आखिरकार इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट हमें रशिया यूक्रेन युद्ध में देखने को क्यों नहीं मिला। एक तरफ जब यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्री और नेटो मेंबर्स के द्वारा जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो दिए जा रहे हैं, तो वहीं पिछले कुछ दिनों में रूस ने अपने 1 दर्जन Su-34 फुल बैक जो बॉम्बर्स है इनको खो दिया है। तो फिर भी रूस के द्वारा अभी तक जो उनका सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस युद्ध में शामिल होकर के इस युद्ध की दिशा को मोड़ सकता है, उसको रूस ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। क्या रूस इस बात से डरता है कि अगर उसने इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया तो उसकी पोल खुल जाएगी, या रूस को इस बात का डर है कि अगर उसने इसको इस्तेमाल किया तो इसकी असली कैपेबिलिटीज दुनिया के सामने आ जाएंगी और रूस का एक जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है ये खत्म हो जाएगा। पूरा मामला क्या है और ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध है ये इस समय चल रहा है और एक के बाद एक जो दोनों देश हैं अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों देशों के द्वारा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस समय एक नई डिबेट शुरू हुई है जो कि Su-57 फैलन को लेकर के है, जहां पर प्रश्न उठ रहा है Su-57 की कैपेबिलिटी पर। प्रश्न उठ रहा है इस बात पर कि रूस ने इतने बड़े युद्ध में अभी तक अपने इन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल नहीं किया। उसके पीछे का कारण क्या है? क्या रूस इनकी सच्चाई दुनिया से छुपाना चाहता है? क्या रूस को इस बात का डर है कि अगर उसने इस वॉर में इस एयरक्राफ्ट को उतारा तो इसकी बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पब्लिकली रिवील हो जाएंगी? या फिर रूस इस बात से डर रहा है कि अगर ये एयरक्राफ्ट प्रैक्टिकल वॉर में आया तो इसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उजागर हो जाएंगी और दुनिया को पता चल जाएगा कि ये एक स्टेल्थ फाइटर नहीं है। ये सारे प्रश्न हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सारे प्रश्न इस समय इंटरनेशनल मीडिया में उठाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार रूस ने Su-57 फैलन का इस्तेमाल किया या नहीं किया, और आखिरकार अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जिसके बाद से ये डिबेट ट्रिगर हुई, जब रूस का जो Su-34 फुल बैक है जो कि उनका फाइटर बॉम्बर है और ये दुनिया का बहुचर्चित फाइटर बॉम्बर है जो कि अपनी मैसिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन दर्जनों Su-34 फाइटर्स को अभी हाल ही में यूक्रेन के द्वारा मार गिराया गया है। उसके बाद से जो डिबेट है ये शुरू हुई कि आखिरकार रूस ने अपने सबसे एडवांस फाइटर्स को क्यों नहीं उतारा, ये जानते हुए कि यूक्रेन को अमेरिकी सपोर्ट प्राप्त है, नेटो के द्वारा सप्लाई किए गए जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट न सिर्फ इन एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकता है बल्कि दूसरे रशियन एयरक्राफ्ट के लिए एक सुरक्षित रास्ता भी बना सकता है। लेकिन अभी तक हमें Su-57 के होने के कोई प्रमाण नहीं मिले। हालांकि रूस के द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि उनका सबसे सोफिस्टिकेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी Su-57 जो है ये ऑलरेडी कई बार इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुका है, जहां पर इसने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन को एग्जीक्यूट किया था। हालांकि एविडेंस के नाम पर उनके द्वारा कुछ फोटोज शेयर करी गई थी बहुत पहले, और अब ये दावा किया जा रहा है रूस के द्वारा कि Su-57 ने न सिर्फ जो एनिमी रेडार्स हैं उनको चकमा दिया बल्कि जो मिशन है उनको इजीली एग्जीक्यूट भी किया है। रूस का दावा है कि उन्होंने जो उनका सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जोन है वहां पर इसको डिप्लॉय किया था और इसने जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन है उनको पूरा किया, जहां पर स्टैंड ऑफ रेंज से इसने मिसाइल्स दागी हैं और एनिमी टारगेट्स को ध्वस्त भी किया है। अगस्त में एक इंटरव्यू था जहां पर रशियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं सर्गी सोरू, उन्होंने मीडिया को एक कमेंट किया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि Su-57 ने न सिर्फ रशिया यूक्रेन युद्ध में अपनी कैपेबिलिटी को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया है बल्कि हमारे उस विश्वास को भी और ज़्यादा मजबूत कर दिया है, जहां पर हमने एक विजन के अंतर्गत इस फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाया था जहां पर इसकी सहायता से एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू जो सी मिशंस हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लेकिन हाल ही में यूके की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा ये कहा गया है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है उनकी कि रूस इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहता बड़े पैमाने पर क्योंकि उसको इस चीज़ का डर है कि अगर इसकी सच्चाई सामने आ गई तो जो एक रेपुटेशन उन्होंने बना के रखी है Su-57 फैलन की वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए इस युद्ध में कोई लॉस हो जाता है इस एयरक्राफ्ट को तो रूस के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा इसके लिए एक्सपोर्ट कस्टमर्स को ढूंढना, क्योंकि इस समय रूस की नज़र दुनिया भर के उन देशों पर है जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश में है
और ऐसे में अगर इसकी सच्चाई सामने आती है तो कहीं ना कहीं रूस की पोल खुल जाएगी, ऐसा जो यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसका कहना है। हालांकि सच्चाई क्या है आइए जानते हैं। SU-57 निस्संदेह एक काफी कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा गया है और इसे हाल ही में अभी जो नए इंजन है स्टेज 2 के उनसे इक्विप किया गया है। और रूस इनको अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 और F-22 रैप्टर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट चाहे भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया के हो, उनका ये मानना है कि इस एयरक्राफ्ट को बड़ी संख्या में इस्तेमाल न किए जाने के पीछे की एक वजह यह है कि अभी खुद ये बड़ी संख्या में रशियन एयरफोर्स में नहीं है। दूसरी बात, ये एयरक्राफ्ट अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, ये अंडर डेवलपमेंट है। और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि रूस इसको जानबूझ के अभी डिप्लॉय नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी जब से SU-35 के अपडेटेड वेरिएंट रशियन एयरफोर्स की सर्विस में आए हैं, कहीं काफ़ी हद तक उनका जो काम है वो आसान हुआ है। इनफैक्ट SU-35 की कैपेबिलिटी को लेकर के तो ये तक कहा गया कि ये जो यूक्रेनियन फाइटर जेट्स हैं इनको टेक ऑफ होने से पहले इनके बारे में पता लगा लेता है और उनको हवा में मार गिराता है। तो उनका ये मानना है कि SU-35 के होते हुए अभी SU-57 की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है जिसके लिए रूस को एक एयर सुपियोरिटी फाइटर जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का है उसको डिप्लॉय करना पड़े। और कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस समय जो मैन पैड्स हैं यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं साबित, खासकर लो रेंज में। तो ऐसे में रूस कभी नहीं चाहेगा कि एक सस्ते मैन पैड का शिकार जो उनका SU-57 फैलन है ये बने। तो ऐसे में रूस इनको एक बड़े एक्शन के लिए बचा के रख रहा है। संभावित है कि नेटो के अटैक की संभावना रूस को हमेशा होती है और उस अटैक पे इनका इस्तेमाल होगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। हालांकि SU-57 फैलन को बेसिकली KH-59 MK2 जो कि क्रूज मिसाइल है इससे इक्विप किया जा सकता है, जो कि ग्राउंड स्ट्राइक रोल में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगी। इसके लिए जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं R-77M जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, इससे भी इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो इससे जो इसकी VBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगी और इसको मॉडर्न सेकेंड स्टेज जो इसराइली 30 इंजन है उससे भी इक्विप किया गया है, जिससे कि इसकी मनूवरबिलिटी काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कहना है एनालिस्ट का कि अभी तक रूस को इसकी कोई खास ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, लेकिन अगर होती है तो रूस इसको डिप्लॉय करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। हालांकि एनालिस्ट का ये मानना है कि अभी जो भी मिशन रिक्वायरमेंट है वो SU-30 SM-2 SU-35 और दूसरे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनसे पूरी हो रही है। अगर रूस को ये महसूस होगा कि जो रेडार्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं या एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं, तब इस स्थिति में SU-57 फैलन की एंट्री हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। और एक्सपर्ट तो ये भी दावा करते हैं कि लो स्टेल्थ प्रोफाइल होने की वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा और ये अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि रूस का ये क्लेम है कि कई बार उसने सीड मिशन को परफॉर्म किया है जहां पर ये अनडिटेक्टेड वापस आया है। हालांकि आज तक ऐसा कोई भी प्रमाण रूस के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो वहीं कुछ एनालिस्ट ये मानते हैं कि ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जो कि SU-57 के अगेंस्ट चलाया जा रहा है ताकि इसकी इमेज को खराब किया जा सके और जो रूस का काम है उसको बिगाड़ा जा सके। हालांकि इसमें अलग अलग तर्क है एक्सपर्ट के और सब तर्क अलग अलग इशारा करते हैं, लेकिन बात तो एक सही है कि अभी ये एयरक्राफ्ट अंडर डेवलपमेंट है, ये पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।